नो मैम। मेरी वॉइस क्लियर है? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरी वॉइस नहीं आ रही, ऐसा कुछ है क्या? यस मैम, क्लियर। मैम थोड़ा फंस रहा है आपका आवाज। हम थोड़ी लैग कर बात कर रही है। चलिए मैं थोड़ा सा और लाउड वॉइस में बोलती हूँ, फिर बताइएगा मुझे, है ना। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताना स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, ये बच्चे स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को, यस मैम। है ना। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, जिसमें ये एस एस ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि एस एस ऑर्बिटल्स हैं तो ये हमारे क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं। और ये हमारे पास पी पी ऑर्बिटल्स हैं और ये क्या बना रहे हैं, ये सिग्मा भी बनाएंगे, पीजेड और एक्स एंड वाई क्या बनाएंगे, पाई। ये सब हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, है ना। यस मैम। इसमें जितना कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चे, उसमें कोई कंफ्यूजन है आपको तो तुरंत मुझसे पूछिए। डू यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड ऑल दीज थिंग्स? नो मैम। मैम एक बार एनर्जीज का ऑर्डर बता दीजिए, मतलब इसमें। एनर्जीज का ऑर्डर बता दो। देखिए क्या होता है, अब देखो मेरे पास यहाँ पर व्हाइट बोर्ड नहीं है अभी, इसी से ही मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहीं पर आते, जब वन एस ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो दो प्रोबेबिलिटी है, क्या है, जब दोनों की वेव फेजेस दोनों के सामने सामने सेम फेजेस सामने सामने आ जाए, जैसे प्लस प्लस फेज सामने आ जाए या माइनस माइनस सामने आ जाए, ठीक है। तो अगर सेम फेजेस सामने आ रही है तो क्या बन रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। और फिर डिफरेंट फेजेस सामने आ रही है प्लस और माइनस, तो क्या बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए प्लस प्लस फेज सामने आई तो ये बॉन्डिंग बन गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये एंटी बॉन्डिंग बनाना है, यहीं पर ये मिसप्रिंट है, इसको आप लोग सही करिएगा, एक को प्लस बनाइए दूसरे को माइनस बनाइए, ठीक है। यहाँ पर जो साइन बना हुआ है, ठीक है, इनका जब कॉम्बिनेशन होगा तो देखो क्या होगा, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस और माइनस तो क्या होगा, माइनस होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो क्या हो गया, इससे सब्सट्रैक्शन होने की वजह से ये अब क्या बना रहे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे। देखो बॉन्डिंग क्या हो रहा है, कंबाइन करके, एंटी बॉन्डिंग में कंबाइन नहीं हो रहा, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्डिंग वनस है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वनस, इतना समझ में आ गया था? इतना यस समझ में मैम। आया था? मैम ये समझ आ गया था, बट ये बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस ऑर्बिटल की होगी मैम? एनर्जीज का ऑर्डर पूरा पूछ रहा हूँ, हाँ, असेंडिंग में। अच्छा वही ऑर्डर की अगर हम बात करें तो अब ये पी ऑर्बिटल पे अगर हम आते हैं, ठीक है, तो पी में भी आपको समझ में आ गया था कि पीजेड से क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग पीजेड और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz बन रहा था, है ना। और जब पी एक्स पी वाई कंबाइन करते थे तो पाई बन रहा था, आपको समझ में आ गया था। अब मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग वन एस को कंबाइन करते तो वन एस से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बना, ठीक है। तो एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हम लोग लिखा हुआ है, इधर पे आते देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सिग्मा बॉन्डिंग वन एस, ये दिख रहा है बच्चे, जहाँ पे अपने कर्सर में मूव कर रही हूँ वहाँ दिख रहा है यस मैम। है ना, सिग्मा बॉन्डिंग वन एस, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वन एस, ठीक। उसके बाद किसकी चांस आई, 2s की चांस आ रही है ना। तो अब क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ये सबसे पहले क्या कंबाइन करेगा, हमारा फर्स्ट ऑर्बिट का 1s कंबाइन करता है, फिर सेकंड ऑर्बिट का 2s कंबाइन करता है। तो वही ऑर्डर यहाँ पर भी रहेगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। 2s की चांस आई, सेकंड ऑर्बिटल की चांस आई, तो सेकंड ऑर्बिट में 2s ने कंबाइन करा तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s बनेगा। अब सेकंड वाले शेल में क्या है बच्चे, पी भी है, इतना समझ में आ गया कि 1s के बाद 2s कैसे आ रहा है। यस मैम। यस मैम। अब सेकंड वाली शेल में क्या है, पी भी है। अब जब पी कंबाइन करता है तो आपको क्या पता है कि पी से कंबाइन कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना। और पी एक्स
और पी वाई क्या बना रहे हैं, पाई बना रहे हैं। अब जो यहाँ पर जो नोट्स दे रखे हैं मैंने, देखो यहाँ पर लिखा हुआ सिग्मा बॉन्डिंग 2px, मतलब यहाँ नोट्स में या तो आप चेंज कर लो, इसको 2pz कर लो, या अगर x इसको मानना है तो y और z को पाई बना लो, है ना। मैंने बताया था ना कि y और z को फिर पाई बना लो। इसके हिसाब से जो नोट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या बना हुआ है कि x को सिग्मा बना रहे हैं हम लोग, px से सिग्मा बना रहे हैं। तो px अगर सिग्मा बना लिया तो सिग्मा बॉन्डिंग px हो गया। बाकी रिमेनिंग क्या बच्चे हमारे पास, पाई वाले कौन बच्चे, pz और py वाले बच्चे। मगर मैंने बात बोली थी कि अब जो इसका सिग्मा बॉन्डिंग 2px बनाया आपने, इसका जो एंटी बॉन्डिंग वाला है उसकी एनर्जी सबसे हाई है। तो देखो हमने इसको लास्ट में लिख दिया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। कल जो मैंने पढ़ाया तो उससे अगर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर pz कर लो, इसको pz कर लो, इसको भी pz कर लो, है ना, और इसको पाई वाले को x पाई कर लो। तो ये आपकी समझने के ऊपर है, आप इसको क्या मान के चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2px लिखा हुआ है, और उसके बाद इसका एंटी बॉन्डिंग क्या आएगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसको हमने लास्ट के लिए रख दिया। मैम ऐसा क्यों, सबसे ज्यादा कैसे हो जाती है उसकी? मैंने कहा था कल भी, मैंने बोली थी पहले ये याद कर लो, उसके बाद क्यों रीजन है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अभी, है ना। पहले इसको पहले याद करो, ओके मैम। बताना शुरू कर देंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो अब क्या मैंने बताया कि इसका जो सिग्मा वाले थे उसको बॉन्डिंग वाले को मैंने लिख दिया और इसके एंटी बॉन्डिंग को मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद चांस आ गई पाई की, तो पाई बॉन्डिंग 2p y इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2pz। ये क्यों हमने कर दिया, कि हमने इसलिए कर दिया क्योंकि अब क्या है, पाई बॉन्डिंग 2p y के बाद हमने लिखा था पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y, जो हम लोग लिख रहे थे ना कि क्या क्या चीजें बन रही हैं। तो अब क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। अब क्या हो गया, जब y और z दोनों ही सेम शेप और सेम एनर्जी के हैं तो ये लोग क्या बनाएंगे, सेम एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाएंगे। तो और दोनों ही क्या बना रहे हैं, पाई बना रहे हैं, तो दोनों की पाई वालों की एनर्जी बराबर होगी और दोनों के एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी बराबर होगी, है ना। फिर वही बात मैंने बोला था कि तीन आपके पास ऑर्बिटल हैं, px py pz। अगर आपने pz को सिग्मा बना दिया तो px और py आपके पाई बनाएंगे और दोनों की बॉन्डिंग एनर्जी बराबर होगी, दोनों की एंटी बॉन्डिंग एनर्जी भी बराबर होगी। अगर यहाँ पर जैसे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है px वालों ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, इसको अब सिग्मा बॉन्ड से बना दिया, तो इसी के एंटी बॉन्डिंग को लास्ट में छोड़ दो और बाकी पाई बॉन्डिंग 2py इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2pz, और उसके बाद इसी के एंटी बॉन्डिंग वाले आ गए पाई एंटी बॉन्डिंग 2py इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। लास्ट में ये लिखा। अभी समझ में आया? यस मैम। नहीं आया तो फिर से पता पूछ लो, क्योंकि अब ये होता है ना ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम तो है कि अभी सब बोर्ड व्हाइट बोर्ड नहीं अवेलेबल है, वरना मैं पढ़ा देती हूँ। चलिए अगर कोई कंफ्यूजन है तुरंत पूछिएगा। फिर ये हमारा हो गया बेटा जिनका एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा था, 7 से ज्यादा था, उन मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे कौन है 7 से ज्यादा, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। जब 8 ऑक्सीजन का होता है तो अगर O2 बनाएगा तो उसमें हम लोग यही वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे। O2 है, F2 है ना, उसमें हम लोग यही वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे। मगर अगर हमारे पास N2 आ गया, है ना, N2 मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तब हम लोग ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं करेंगे, तब हम लोग ये नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे। नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है मैं बता रही हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, ये पहले आप जान लो कि ये वाला जो ऊपर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ए वाला, ये आपको कब कब फॉलो करना है। आपको तब फॉलो करना है कि अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक का मतलब O2, N2, C2, B2, जिसमें सेम एटम्स होते हैं तो कहते हैं होमो एटॉमिक। और हेटेरो एटॉमिक मतलब CO, NO, है ना, HF, ये हेटेरो एटॉमिक होते हैं। तो अगर हेटेरो एटॉमिक है तो हमेशा हम ए वाला ही कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे, चाहे एटॉमिक नंबर जितना भी हो, 7 से ज्यादा हो कम हो, इट डजंट मैटर। अगर हेटेरो है तो हम ऊपर वाला ही कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे। सिर्फ होमो के केस में वो भी किस में आप लिख सकते हो, जो नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन हम फॉलो कर रहे हैं N2 के केस के लिए और C2 के केस के लिए और B2 के केस के लिए। तो ये तीन जो हमारे एटम्स हैं
इसमें बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं कौन कौन से, N2, C2 और B2, उसमें ये नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगा। ठीक है, सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स के लिए आप याद करो कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगा, बाकी सबके लिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगा, चाहे एटॉमिक नंबर जो अगर 7 से ज़्यादा है और होमो एटॉमिक है, अगर हेट्रो है तो जितना भी है आगे फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप बस इतना याद करो, इसके नीचे वाला जो है आप कब करोगे, N2, P2 और C2 के लिए। ठीक है, अब नीचे वाले कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस क्या आ रहे हैं, अब आप ये देख लीजिए चेंजेस क्या आ रहे हैं बच्चे, इसमें ये चेंजेस आते हैं, कल डिस्कस किया था हम लोगों ने क्या चेंजेस आ रहे हैं, नहीं मैम। क्या था, अब देखो क्या चेंजेस आते हैं इसमें, ये जो हमने लिखा ना सिग्मा बॉन्डिंग 2px और उसके बाद पाई वाले लिखे हुए, जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम होता है उसमें क्या होता है, ये आपस में चेंज हो जाते हैं। ये मतलब पहले आज भरता है, ये बाद में फिर होता है, बाकी सब वैसा का वैसा है। अब आप देख लें यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग 1s, यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s है, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग 2s है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्डिंग 2px आया और यहाँ पर अब ये पाई वाला पहले आ गया, मतलब सिर्फ ये और ये आपस में चेंज हो जा रहे हैं। आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 ये 6 पोजीशन है ना, तो 5th और 6th पोजीशन वाले आपस में चेंज हो जाते हैं। 5th और ऐसे याद कर रखना कि 5th और 6th पोजीशन वाले ऑर्बिटल्स आपस में चेंज हो जाते हैं, मतलब पाई वाला पहले फिर होता है और सिग्मा 2p z बोल लो या सिग्मा 2px बोल लो वो बाद में फिल होता है, इसके बाद में फिल होता है ना। अब ये क्यों फिल होता है, इसका रीजन भी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्यों ऐसा हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। पहले इतना समझ में आ गया चेंजेस क्या करें हम लोगों ने, इसको पाई को पहले फिल करा और इसको बाद में फिल करा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, अब ये इसका रीजन बच्चे क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम होता है, B2, N2, C2 है ना, तो N2 के केस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। N2 के केस में जब तुम बनाना तो चाहे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखो चाहे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो B2 और C2 केस में अगर आप ऊपर वाले तरीके से ही कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर में चेंज आएगा वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर मैंने क्या बताया क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं ना, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। है ना। डायामैग्नेटिक कौन होते हैं, जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, जिनके पास एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि O2 इज पैरामैग्नेटिक while F2 is diamagnetic why? Explain with the help of molecular orbital diagram. ठीक है, अब देखो अगर हम O2 की बात करें, बहुत ध्यान से देखना, अगर O2 की हम बात करें तो O2 का में 2 ऑक्सीजन एटम है ना, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है O2 का, है ना, और मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों, एक ऑक्सीजन 8 है तो O2 में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स बताइए, 16। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग,
Students, am I audible? Yes, ma'am. Okay. एक्चुअली में यहाँ पर लाइट चली गई है कॉलेज में, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। चलिए हम लोग O2 की बात कर रहे थे, तो अपन O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बच्चे को देखें, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे O2 का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। देखिए कॉन्फ़िगरेशन में देखिए ये जो लिखा हुआ ना के लिखा हुआ फिर के का मतलब समझे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर के शेल्स है, हम शेल बता रही है, के शेल। हाँ फर्स्ट वाली शेल का मॉलिक्यूल लिखा हुआ का मॉलिक्यूल है I'm सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ अभी थोड़ा वेट करें, यहाँ पर लाइट जो हो गया, लाइट चली गई है, तो मैं सिस्टम फिर से ऑन कर पा रही हूँ, है ना। मैंने ये कहा कि के का मतलब यहाँ पर क्या है? के का मतलब है सिग्मा बॉन्डिंग पर है, एंटी बॉन्डिंग पर, और मतलब कि फर्स्ट वाली शेल को क्या बोलते हैं? के, है ना। सिग्मा बॉन्डिंग पर है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पर है। हम लोग के दो बार लिखा, के माइनस हम दो बार लिखेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग पर है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पर, हम दो बार लिखेंगे। हमने यहाँ पर के लिख दिया यहाँ पर, तो हमारी पहली वाली शेल तो मतलब बॉन्डिंग पार्टिसिपेट, है ना। फर्स्ट वाली शेल तो हमारी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पहली वाली शेल के लिए के लिख दिया। जस्ट बच्चों की सिस्टम ऑन हो जाए जरा, सर ऑन नहीं हुआ सिस्टम। और इसका माइक कहाँ पर है? थोड़ा बच्चों को आवाज से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, यहीं पर ही है, यहीं पास जाकर थोड़ा बोलो। नहीं आवाज जाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है आवाज। स्टूडेंट्स प्लीज होल्ड डाउन। हाँ उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा हॉट था, तो मैंने आके बोला था कि एसी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। यस स्टूडेंट्स, हाँ अभी मेरी वॉइस आ रही है यहाँ पर? यस मैम। बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस मैम। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर बात कर रही थी, फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने सॉरी ये वाला
ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने O2 के लिए लिखा है। आप अगर के वर्ड से यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो डजंट मैटर, आप ऐसे लिख सकते हो सिग्मा बॉन्डिंग वन एस, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वन एस। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्डिंग वन एस लिखा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वन एस लिखा। उसके बाद फिर क्या आ गया आपका, सिग्मा बॉन्डिंग टू एस, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू एस। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बच्चों हो रहा है। इसी से बता देते हैं, ये हम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपके सपोज करो O2 के लिए आपके पास आया एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आया बच्चों कि O2 का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक क्यों है, तो क्या करोगे आप, O2 में मैंने कहा कि 16 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसको आप फिल करो। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सिग्मा बॉन्डिंग वन एस में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वन एस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा बॉन्डिंग टू एस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू एस में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने टोटल इलेक्ट्रॉन बच्चे फिल हो गए अब तक, यहाँ तक 8 हो गए। फिर सिग्मा बॉन्डिंग 2px में इलेक्ट्रॉन आ गया, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 10 है ना, 10 हो गए। अब 11 इलेक्ट्रॉन देखो इसमें आएगा, फिर 12 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ऐसा क्यों हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल एनर्जी ना, आ गए। हाँ, एनर्जी इक्वल है। वेरी गुड, बिकॉज बोथ आर इक्वल इन एनर्जी। जब इक्वल एनर्जी के बच्चों तो क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें, फिर इसमें। ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया, कौन सा प्रिंसिपल लग गया यहाँ पर, कौन सा प्रिंसिपल लग गया बच्चा, हॉर्न्स रूल। हाँ, हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल ये कहता है कि अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल है तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन सब में ना हो जाए पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 15 16 किसमें जाएंगे, 15 इसमें, 16 इसमें। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर्ड हो गए कि सब पेयर्ड है, बताओ। 15th इलेक्ट्रॉन इसमें गया और 16th इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक इलेक्ट्रॉन गया ना इसमें, अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड हो गया ना। तो इसमें O2 का मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब जिसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो तो बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते तो बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में जब वहां पर O2 का लिखा गया तो ये सिग्मा बॉन्डिंग वन एस और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वन एस की जगह पर के लिख दिया गया है। के का मतलब ये हो गया फर्स्ट वाली शेल की बात हो रही है और फर्स्ट वाली शेल से कोई बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करती नहीं है, तो फिर यहाँ से उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ, यहाँ पर के लिख दिया हुआ है। और दूसरी क्या चीज करी है, 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर फिल हो गए, तो 5th इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर फिलिंग दिखाई है। यहाँ पर देखो होगा ना, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। तो आप देख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नेचर। और यहाँ पर लिखा भी है के डिनोट द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें या सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है इसमें। अब आगे बात इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, अगर इस वाली अंदर वाली शेल को छोड़ दो और सिर्फ इनको काउंट कर लो तो भी वही आएगा।
2 to 4 5 6 7 8 8 यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग कितने 2 और 2 4 2 और 3 और 4 है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 और बॉन्डिंग हो गए 8 8 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। 2 का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, जितने भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको काउंट कर लेना है और एंटी बॉन्डिंग को काउंट करके माइनस 32 से डिवाइड कर देना है। और स्टेबिलिटी की बात आती है तो भी हाँ मॉलिक्यूल स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से। और अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल हो जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है। 0 आ जाता है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर तो लिखा ही हुआ, since 2 unpaired electrons are present therefore it is paramagnetic in nature। ठीक है, आप इसका देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाओगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पर आओ, देखो अब इसे आप यहाँ पर 1s नहीं दिखाया है, 2s से स्टार्टिंग करेंगे। आप चाहो तो 1s भी दिखा सकते हो, पहले 1s बनाओ है ना, फिर 2s दिखाओ, मगर जरूरत नहीं है, बाहर वाली शेल्स भी आप बना सकते हो। देखो ये अब क्या हो गया, ऑक्सीजन के पास आपने पहले तो क्या करा, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ऑक्सीजन का वैलेंस बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 और 2p4। 2p4 को ऐसे बाइफरकेट करके ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2p4 को। ठीक है, दिखा दिया कि px में एक इलेक्ट्रॉन है, py में एक इलेक्ट्रॉन है, z में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्यों ऐसा दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दिखाएंगे कि x जो है हमारा ये बनाएगा हमारा सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा इनके हिसाब से। अगर हम लोग अभी जो कल जब पढ़ रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि पीजे सिग्मा बना रहा था, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आप अपने आप से चेंज कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz2 ऐसे भी कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। तो हमारे पास ऑक्सीजन का ये एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू VBT। अब अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आपका जब डायग्राम बनाने की बात आई तो आपने कहा एक ऑक्सीजन का 2s और दूसरे ऑक्सीजन का 2s। कितने इलेक्ट्रॉन थे 2s में, 2 इलेक्ट्रॉन थे है ना, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन थे, आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए। अब 2s ने कंबाइन किया तो क्या बनाया, सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। दिख रहा है ना, सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ठीक है, अब आपने फिल कर दिया। अब ये आपको ये जो साइड वाले हैं बच्चों, दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन एटम का है। मैम 1s क्यों नहीं फिल किया, 1s 1s भी लिख सकते हो, पहले 1s से स्टार्टिंग कर, तो वही मैंने कहा हम लोग बाहर जो नोट्स मैंने दिए हैं इसमें बाहर वाली शेल से दिखा रहे हैं। आप अंदर वाली शेल का भी दिखा सकते हो, क्योंकि अंदर वाली शेल जो होती है वो बॉन्डिंग नहीं करती ना, बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, बाहर वाली शेल करती है, इसलिए यहाँ 2s और 2p से दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर आप बनाना चाहो तो नीचे 1s भी बना सकते हो। हाँ बोलिए मैम, पर O2 मॉलिक्यूल में तो मैम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एटम्स तो मैम 10 होते हैं। हाँ तो 10 इसलिए होते हैं ना, आप जब 1s के इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे तो 10 हो जाएंगे। यस मैम, यस मैम। यहाँ पर हमने के लिख दिया था ना, तो के का मतलब क्या हो गया, सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। तो सिग्मा बॉन्डिंग 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए तो 10 हो गए, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग तो 6 हो जाएंगे, है ना। तो आएगा तो बन आंसर, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो ही जाएंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों ही बराबर है, तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, तो 0 हो गया। वैसे भी तो आपको इससे देखना है, आप इससे देख लीजिए। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो कि भाई सिग्मा बॉन्डिंग 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s सिग्मा बॉन्डिंग 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई किसी गलत नहीं है। ठीक, इतना समझ में आया? यस मैम। और जहाँ नहीं समझ में आया तुरंत बेटा पूछो उसको, है ना, क्योंकि मैम ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आ रहा है। फिर ऑनलाइन स्टडीज में तो थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। अभी क्या हो गया, ये 2s है, ये 2s है, 2s ने कंबाइन करा तो क्या बनाया, बॉन्डिंग 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s आपने बना लिया। और ये नीचे बनाया ऊपर बनाया, क्यों नीचे बनाया,
क्योंकि आपको पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। और इसके अलावा एक पॉइंट मैंने और बताया था कि बॉन्डिंग की एनर्जी अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इन दोनों से कम है। और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी इन दोनों से ज्यादा है। ज्यादा। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग हो गई है, ये हमारी है बॉन्डिंग हो गई। ठीक? अब आपने ये अभी क्या, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करना, अभी इसको बिल्कुल ऐसे रखो, इलेक्ट्रॉन फिल मत करो। यहाँ पर सपोज तो कुछ नहीं है। अब आपने क्या करा, पहले यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता, ये आपने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा था 2s2 लिखा हुआ था। तो आपने क्या करा, इन एटम्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 कैसे भरेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ। ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। इस साइड में क्या दिखा रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जितने टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो नहीं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल कर देंगे, तो 4 हमारे यहाँ पर आ जाए। अब किसकी चांस आई 2s के बाद, 2p की चांस आई। 2p तो ये 2p। ठीक है, अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 होते हैं ना। ऑक्सीजन की 2p में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर 1 2 3 4 दिखा दिया हमने। अब इससे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz। अब देखो यहाँ पर 2pz दिखा दिया है, आप कंफ्यूज बताइए। सिग्मा बॉन्डिंग 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। देखो सबसे ऊपर है, इसका एंटी बॉन्डिंग वाला सबसे ऊपर है, मतलब कि p का जो भी ऑर्बिटल सिग्मा बना रहा है, p का ऑर्बिटल जो भी सिग्मा बना रहा है उसका एंटी बॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा ऊपर रख दिया हमने। उसके बाद किसकी चांस आ गई, पाई। कौन सा, कौन बचा, px और py बचा। पाई बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2py। और उसके बाद इसके एंटी बॉन्डिंग वाले पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग। आपने इसे बना लिए, सारे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कितने यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5 6 7 8। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ भरेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसको आप चेक कैसे करोगे, यहाँ जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वही सेम कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ लिखा हुआ होगा। यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स आपने भरे हुए हैं सेम वही इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पर भी भरे होंगे। तब आप समझ जाओगे कि हाँ, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एकदम करेक्ट है। ये आप ऊपर देखो O2 लिखा हुआ है, O2 का मतलब ये O2 के लिए दिखा रहे हैं। ये O लिखा है, ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम। And this is known as molecular orbital energy level diagram of O2। इस पे कहीं कोई ऐसा पॉइंट है बच्चे नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो, है ना। और देखो जरा पेपर, देख रहे हैं, बच्चे समझ में आ रहा है, देख रहे हैं इसको आप? यस मैम, क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट हो तो तुरंत उसको पूछो। यहाँ पर हमारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने यहाँ बनाए हुए हैं। तो ये एनर्जी का एरो दिखा रहे हैं, ये शोज की एनर्जी धीरे धीरे ऊपर जाकर के इंक्रीज हो रही है। 2s से ज्यादा 2p की एनर्जी होती है ना। ये अब इससे ये पता चल गया कि हाँ, हमारा मॉलिक्यूल कैसा, तारा मैग्नेटिक है, तारा मैग्नेटिक। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि आप लोग ये जो पूछ रहे थे क्वेश्चन कि हम लोगों ने 7 से और 7 से कम वाले में चेंजेस क्यों लाए, है ना। अब देखो, जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम है तो उसमें क्या करते हैं, पहले पाई वाला पहले फिल करते हैं, बाद में सिग्मा वाला फिल करते हैं ना। इसका रीजन ये है, अभी अगर कॉपी पेन आप लोग पास है बच्चों, यस मैम, कॉपी पेन है ना, तो जरा मुझे C2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ।
और बताओ कि वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। और ये दोनों ही आप फॉलो करने काम करना, पहले इस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को फिल करना, फिर इस कॉन्फ़िगरेशन से फिल करना, फिर मुझे देख के बताना कि अगर इस कॉन्फ़िगरेशन से फिल करते हो तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आता है, अगर इस कॉन्फ़िगरेशन से फिल करते हो तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आता है। C2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है। C2 अगर C2 कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। C2 का मतलब हो गया 12 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 12 इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐसे फिल करें, ठीक है, तो क्या आएगा, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तो आपका मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक आएगा C2 का। बट एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि C2 का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नहीं होता, डायमैग्नेटिक। वो होता है डायमैग्नेटिक। अब ये कॉन्फ़िगरेशन अगर हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये पैरा दिखा रहा है मगर एक्चुअली में इट इज अ डायमैग्नेटिक। इसलिए चेंजेस करे गए कि क्या कहा गया कि चलो इसको पहले फिल करो और इसको बाद में फिल करके देखते हैं। अब देखो क्या हो गया, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, सारे पेयर्ड हो गए, इसका मतलब डायमैग्नेटिक हो गया। तो ये सिर्फ प्रूव करने के लिए हम लोगों ने चेंजेस करे। और सेम चीज आवाज आपकी B2 के साथ भी आती है। मैग्नेटिक बिहेवियर जो था बच्चों वो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये चेंजेस लाने के लिए सिर्फ ये दो मॉलिक्यूल्स के लिए चेंजेस करे गए, B2 और C2 के लिए। N2 के केस में क्या है कि N2 में आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करोगे आएगा वही, है ना, दोनों में एक ही सेम चीज आएगी। देख लो कैसे आएगा। अगर N2 की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, तो देखो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो डायमैग्नेटिक आ रहा है, ठीक है। अगर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, और 13 14, तो अभी भी क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। चाहे इससे करोगे चाहे इससे करोगे, इलेक्ट्रॉन तो हमारे पेयर्ड ही आएंगे, वो डायमैग्नेटिक ही होगा। अगर सिर्फ एक रूल बना दिया गया कि जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 6 7 से कम है उसमें हम लोग ये वाला रूल फॉलो करें, ठीक है। यस मैम। अब B2 को बना के देख लो। B2 के केस में क्या, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। एटॉमिक तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर पहले वाले तरीके से फिल करोगे देखो क्या हो जाएगा, 2 4 5 6 7 8 9 10, है ना, तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक हो गया। मगर एक्चुअली में क्या होता है, वो पैरा होता है। ये B2 का मॉलिक्यूल एक्चुअली में पैरा होता है। अब चेंजेस कर दिए तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10, ठीक है, तो 10 हो गया, पैरा हो गया, है ना। मैम लेकिन क्या हो गया, मैम पीजेड की एनर्जी सबसे कम होगी आज मैम पी में। क्या बोलूं बेटा, मैम पी ऑर्बिटल में पीजेड की एनर्जी लेवल कम होगा तो मैम वो पहले होगा ना पीजेड पीएक्स पीवाई से। पहले आपको बेटे बार बार एक चीज बता दूं आप लोगों को कि शेयर कर सकते हो आप यहाँ पे। मैं आप लोगों को बार बार एक चीज बोल रही हूँ कि ये हमारे पास सपोज 3 पी ऑर्बिटल है ना, पीएक्स पीवाई पीजेड, दिख रहा ना। आप अपने हैंड से भी देख सकते हो कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो तीनों की एनर्जी, तीनों की शेप एकदम इक्वल होती है। तो मैंने कहा था आपसे कि आप किसी को कुछ भी मान लो, अगर आपको बोलोगे मैम ये वाई एक्सिस है तो ये पी वाई ऑर्बिटल हो गया, और फिर आप बोलोगे पी वाई सिग्मा बना रहा है और बाकी पीएक्स और पीजेड हमारे पाई बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर बच्चों डिपेंड करता है कि आप किसको क्या मान के चल रहे हैं। पर आपने तो वही मैंने कहा, यहाँ जो नोट्स में आ रहा है ना, नोट्स में लिखा है, उन्होंने माना है कि पीएक्स हमारा सिग्मा बना रहा है और बाकी पी वाई और पीजेड हमारा पाई बना रहा है। जो मैं कल पढ़ा रही थी मैंने कहा एक को फिक्स कर लो, तो मैंने कहा था कि पीजेड क्या बना रहा है, सिग्मा बना रहा है, बाकी पीएक्स और पी वाई हमारा पाई बना रहा है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल कंफ्यूज मत करो।
कि इलेक्ट्रॉन किसमें पहले आएगा, कि पीएच से पहले आएगा, कि पीवाई में, कि पीजेड में, ये आपको नहीं पता, क्योंकि तीनों की शेप और एनर्जी एकदम बराबर है। मगर हाँ, जब तीन, आप सपोज करो तीन भाई बहन थे, एकदम इक्वल एनर्जी शेप के थे, ठीक है, और जब एक ने सिग्मा बना लिया तो ये अलग, अब ये अलग हो गया, अब ये दोनों सेम कौन रह गए, ये दोनों वाले सेम हो गए, ठीक है। तो पी, अगर मैंने मान के चले कि पीजेड ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग पीजेड और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पीजेड, तो इसके एंटी बॉन्डिंग एनर्जी आप सबसे ज्यादा रखोगे। अब बाकी पीएक्स और पीवाई क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने कहा कि नहीं भाई इसको हम पीवाई मानेंगे, तो आप सिग्मा बॉन्डिंग 2py लिखोगे और इसके एंटी बॉन्डिंग एनर्जी को सबसे ज्यादा कर लोगे। मतलब कि पी ऑर्बिटल में जो भी ऑर्बिटल सिग्मा बनाएगा उसके एंटी बॉन्डिंग एनर्जी सबसे हाई हो, उसको लास्ट में रखो। बाकी दो जो बचे उसमें से वो पाई बनाएंगे और दोनों की पाई बॉन्डिंग एनर्जी आपस में बराबर होगी, दोनों की पाई की एंटी बॉन्डिंग एनर्जी आपस में बराबर होगी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्योंकि अगर आप 10 बुक्स पढ़ोगे सब में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा, वो इसी रीजन की वजह से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लिखा होता है, क्योंकि वो जो बुक का ऑथर है किसको मॉलिक्यूलर एक्सेस मान रहा है वो आपको नहीं पता, ठीक है। या आपको डिसाइड करना है कि आप किसको मॉलिक्यूलर एक्सेस मान करके पढ़ रहे हैं। ये डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना नोट्स में भी कंफ्यूज हो गए और किसी बुक से भी कंफ्यूज हो गए। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ? हो गई मैम क्लियर है। अभी जो बच्चा कुछ पूछ रहा था ना, तो अभी देखो डायग्राम में भी देखो, अब वहां पर कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने कुछ और लिखा था, डायग्राम में देखो उन्होंने पी डायग्राम में देखो फिर से पीजेड को उन्होंने क्या बना दिया, मॉलिक्यूलर एक्सिस बना दिया। तो ये देखो सिग्मा बना रहा है और इसका एंटी बॉन्डिंग वाला ये है, और बाकी पीएक्स और पीवाई पाई बना रहे हैं। तो अब मगर जब जिसका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम होता है, जैसे मैंने बात करी नाइट्रोजन C2 और B2 केस में, तब उनका अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो क्या चेंजेस करोगे बेटा, बताओ जल्दी से मुझे। अगर N2 B2 C2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने को आ जाए तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कुछ चेंजेस करेंगे हम लोग? कुछ चेंजेस करेंगे हम लोग? मैम। बताओ क्या चेंज करेंगे अगर आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम N2 को बनाने को आ जाए, B2 का आ जाए, C2 का आ जाए, तो क्या चेंजेस करेंगे हम लोग? हम N2 में जो 2p वाला होगा उसमें हम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में मैंने क्या क्या चेंज करोगे, इसको नीचे बनाओगे या इसको ऊपर बनाओगे? यस मैम, यस मैम, यस मैम। करोगे? मैंने क्या हम कहा सिग्मा था? पीजेड को ऊपर कर देंगे। pz को ऊपर कर देंगे और 2px और 2py वाला नीचे आ जाएगा। आ जाएगा। देखो यहाँ पर, देखो आ गया, यहाँ पर N2 का शो कर रहे हैं, ये बोले नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। सिर्फ ये चेंजेस हो जाए और कुछ चेंजेस नहीं होता। आप देखिए यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की बात आती है तो नाइट्रोजन का 1s2 फिर 2s2 फिर 2p3 कॉन्फ़िगरेशन ये होता है ना। तो एक नाइट्रोजन का 2s, दूसरे नाइट्रोजन का 2s, क्या बनाया, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। एक नाइट्रोजन का 2p, दूसरे नाइट्रोजन का 2p, क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें है। मगर पहले कौन भरेगा, पाई पहले भरेगा, तो पाई नीचे बनाएंगे हम लोग, पाई बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2py और उसके बाद सिग्मा बॉन्डिंग 2pz हमने ऊपर बना दिया, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा है? अब कुछ ऊपर डाउट तो नहीं हो रहा कि मैम ये फिर pz कैसे हो गया, ये तो px था हमारा पहले। किसी को डाउट इस पे तो नहीं आ रहा कि मैम ये pz क्यों हो गया? पहले तो आप x बता रही थी, यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग 2px बता रही थी। किसी को डाउट है इस पे तो पूछो फिर से। नो मैम, कोई डाउट है? नहीं है। नहीं है? तो ये इसमें इन्होंने अभी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जिन्होंने बनाया है उन्होंने ये सोचा है कि भैया हम यहाँ पर
Z को हम सिग्मा बनाएंगे तो Z को सिग्मा बना दिया, बाकी इसको पाई बना दिया। मतलब ये है कि चेंजेस क्या करोगे कि पाई पहले फिल हो जाएगा, ये सिग्मा वाला बाद। ठीक है, तो आप मुझे बना दिए, तो 3 और 3 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये आपका डायमैट्रिक है। N2 का मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायमैट्रिक होगा। डायमैट्रिक मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी तो होगी और बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा? मैम 0 हाँ, कितना? 0 0 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। N2 में तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है। 0 क्या बेटा? अगर 0 आ गया मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। 3 होगा, 3 में होगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, 2 2 4 5 6 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 और नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2। तो यही तो एंटी बॉन्डिंग है, बाकी सब कोई बॉन्डिंग नहीं, बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है। 8 - 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। कितना हो गया? 3 आ गया ना बॉन्ड ऑर्डर। मैम 3 ठीक है, ये नोट आप लोगों के पास है बेटा, तो जरा अच्छे से पढ़ो आज तुम लोग। तो कोई भी डाउट है तो उसको आप तुरंत तो पूछिए। आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि O2 N2, इसके अलावा यहाँ तो H2 माइनस का दे रखा है, H2 प्लस का दे रखा है ना, H2 दे रखा है, इस सबको देखोगे। और एक क्वेश्चन ये लिख लो कि helium molecule does not exist but H2 exists. Why? H2 का मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है, हीलियम का जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? जब इसका आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हीलियम का जो आएगा वो 0 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर हीलियम। क्वेश्चन आप लिख लो कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट सॉरी हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बट H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। बाय H2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है मगर हीलियम करता है। रीजन क्या बताओगे इसमें? जब हीलियम का लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन तो हीलियम का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 0 आएगा। 1/0 हीलियम का तो 0 आएगा। यस मैम आ रहा है 0। यस मैम हीलियम का 0 आ रहा है। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 2 होता है। यस मैम हीलियम +2 का 1/2 होगा। यस मैम है ना, तो आपका 0 आ जाएगा और हाइड्रोजन की वजह को आपका 1 आएगा। तो जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आयंस के सबके एटम से लिखे हुए हैं, ये आप आज बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे आप कल पूछेंगे। ओके मैम। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आनी ही आनी होती है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे जल्दी से अपना अटेंडेंस का मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आप लोग। अटेंडेंस ले लीजिए। Who's this यार? Yes, ma'am. Attendance? Okay, Sakshi. Okay, ma'am, अभी डाल। Okay, students, have a nice day. God bless you.